नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि पता है, हम इस चैनल पे ग्रामर और वर्ड पार्ट से रिलेटेड अभी तक क्लासेस ले रखे हैं और ये क्लासेस आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं, चाहे वो आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हो, या आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो, चाहे वो 9th हो, क्लास 10th 11th 12, चाहे जिस भी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, चाहे जिस क्लास के हो, इंग्लिश ग्रामर हर जगह सेम ही होता है। और मैं लगभग हर जो भी, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो चाहे कंपटीशन हो, हर चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जैसा मुझे पता है कि अभी तक, जैसा आप लोगों को पता है, अभी तक मैं बेसिक ग्रामर पे आप लोगों को क्लास ले रहा था, जिसमें मैंने कई सारे क्लास लिया और मैं कह रहा था ये सारी क्लासेस काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने के लिए। तो पार्ट ऑफ स्पीच तो सब जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने बेसिक टॉपिक पढ़ाया वो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार है और आप पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच आती है तो कुछ नया सीखेंगे, नहीं आती है तो आप ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जैसा कोई नहीं पढ़ाया होगा, इस बात की गारंटी है। आप पूरा वीडियो देखिए, आप खुद समझ में आ जाएंगे क्या कंटेंट है और आज तक आप पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में क्या जानते थे और एक्चुअली होता क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। इतनी डिटेल वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। आप पूरा वीडियो देखिए और फिर बताइए क्लास आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच को हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यही जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। इसके अंदर तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होता है, ये सारे जानते हैं, लेकिन एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है ये जनरली कोई नहीं बताता है। तो स्पीच, हम कोई भी बात बोलते हैं वो एक स्पीच है, सेंटेंस है, सेंटेंस से मिलकर स्पीच बनता जाता है। हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, एक स्पीच दे रहे हैं, तो ये सेंटेंस ही तो बन रहा है। तो ये क्या कह रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच के पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब हिस्से, किसी स्पीच के क्या क्या हिस्से, हम जो बात बोल रहे हैं, कई सारा जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो किस तरह के वर्ड है, किन किन चीज़ों से हमारा एक स्पीच या एक सेंटेंस बन रहा है। जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, हुर्रा हुर्रा, जैसे आप कोई मैच जीतते हैं, कोई खुशी रहते कहते हैं हुर्रा, तो इसका हुर्रा राम ऑन द मैच बिकॉज हिज टीम प्लेड वेल। क्या बात है, राम ने मैच जीत लिया क्योंकि उसकी टीम ने बहुत अच्छा खेला। अब किसी की टीम बहुत अच्छा खेलेगी तो खेल लेगा ही, तो मैच तो जीत ही लेगा। अब इस तरह से हम ये देखते हैं, ये एक स्पीच हो गया, सेंटेंस हो गया या स्पीच हो गया, कुछ भी हम कह सकते हैं। जो हम बात बोलते हैं वही स्पीच है और वो सेंटेंस से बना होता है, उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यहाँ से बेसिकली समझते हैं। तो ये पूरा एक जो सेंटेंस बना है या जो एक ये कथन है, ये कई सारे वर्ड से मिलके बना है। आप लोग देख रहे हैं, कई सारे वर्ड से मिलके बना है। तो एक्चुअली जो ये वर्ड्स होते हैं, ये या तो नाउन होते हैं, या तो प्रोनाउन होते हैं, या तो एडजेक्टिव होते हैं, या तो वर्ब होते हैं, या तो प्रीपोजिशन होते हैं, या तो इंटरजेक्शन होते हैं, या कंजक्शन होते हैं। कुल मिला के कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये मिला के पूरे आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो इन्हीं से मिलकर ये सेंटेंस बना होगा, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स हैं जो आप जनरली जानते थे, लेकिन ये स्पीच के हमारे पार्ट्स हैं, ये हो सकता है आप ना जानते हो। तो देखिए, हुर्रा क्या है? हुर्रा, हुर्रा का मतलब ना हमारी जो भावना है उसको बहुत तीव्रता से पेश करना। हमारी जो भी फीलिंग्स है, चाहे वो खुशी का हो, चाहे दुख का हो, चाहे जो भी हो, तो इसको हम, जैसे दुखी का होता है, हम कहते हैं एलास, वी लास्ट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को खो दिया, तो एलास, दुख प्रकट कर रहे हैं। हुर्रा, जब आप जीत रहे हैं, हुर्रा आई पास द एग्जाम विद गुड मार्क्स, में बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम पास हो गया। तो ऐसे वर्ड जिससे हम अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा तीव्रता, इंटेंसिटी के साथ एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे वर्ड को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन में क्या क्या होता है? हुर्रा होता है, एलास होता है और कई सारे वर्ड होते हैं। वो तब हम जानेंगे जब स्पेशली इंटरजेक्शन को एक टॉपिक के रूप में अगले क्लास में या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। दूसरा वर्ड आया है राम ऑन द मैच। आपको पता है राम ऑन द मैच, ये एक सेंटेंस है, बिकॉज हिज टीम प्लेड वेल, ये भी एक सेंटेंस है। आपको पता है, जब हम पिछला क्लास, अगर आप हमारा पिछला क्लास लिए होंगे बेसिक ग्रामर का, तो ये क्लास आपको 100% इतनी बेहतरीन समझ में आएगी। अगर पिछला क्लास नहीं लिए होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा, जो मैं नए वर्ब टर्मिनोलॉजी यूज़ कर, जैसे मैं कभी क्लास बोलूँगा, कभी फाइनाइट वर्ब बोलूँगा, तो हो सकता है वो आपको ना पता हो। तो हमारे जस्ट पिछले क्लास में आप प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब के, और उस पर बेसिक ग्रामर की बहुत सारी क्लासेज हैं, उसको आप देखिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम कहते हैं राम ऑन द मैच, एक ये सेंटेंस का पार्ट हो गया। बिकॉज हिज टीम
प्लेड वेल, एक ये सेंटेंस का पार्ट हो गया। तो हम जानते हैं कि राम के बाद राम ऑन द मैच एक क्लाज होता है। क्लाज क्या होता है? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसका सब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट है। हीज सब्जेक्ट है और टीम प्लेड वेल प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है और बाकी प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट क्या करता है उसके बारे में डिफाइन करता है। तो ये प्रेडिकेट ये सेंटेंस का पार्ट हो गया। कंजक्शन सब्जेक्ट वर्ब, और जिसमें कंजक्शन सब्जेक्ट और सेंटेंस का पार्ट होता है वो क्लाज हो जाता है। इस तरह से ये हो गया। लेकिन अब हम पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखते हैं इसमें कौन क्या है। हुर्रा इंटरजेक्शन हो गया। राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है। ओन क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, 3 फॉर्म होती हैं। तो नाउन हो गया, वर्ब हो गया, द क्या है? आर्टिकल है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। मैच क्या है? नाउन है। बिकॉज क्या है? कंजक्शन है। हिज क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन के कई टाइप होते हैं, उसको हम तब पढ़ेंगे जब पूरा प्रोनाउन, एक पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन एक लेसन के रूप में पढ़ेंगे। कौन सा प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। तब तक के लिए हम जान जाते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिस पर हम किसी चीज़ पर अधिकार जता रहे हैं। जैसे माई पेन, माई बुक, मेरा, उस पर हम अपना पोजीशन बता रहे हैं। हिज टीम, हिज बुक, उसका किताब, मतलब उसका किताब, उस पर वो अपना अधिकार। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार जताना, उस पर अपना अधिकार होना। तो हो गया हिज टीम प्लेड। वर्ब का 2 फॉर्म है। वेल एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, खुद अपना विशेषता बताता है, इंटरजेक्शन का विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक स्पीच हो गया और इसके इतने सारे पार्ट्स हैं। तो जितने पार्ट्स से मिल के एक स्पीच बनता है उसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और इसके जितने पार्ट हैं, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, इंटरजेक्शन हो, कंजक्शन हो, और क्या क्या हो गया आपका, जो भी देख लीजिए, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, वर्ब हो, इंटरजेक्शन हो, जितने भी है ये 8 का 8, इन्हीं से मिल के कोई भी स्पीच बनता है। तो इनका हम डिटेल पढ़ेंगे, तो इनके डिटेल में हम जानेंगे। जैसे नाउन अगर हम डिटेल पढ़ते हैं तो उसमें हमको इन सारे का ज़रूरत पड़ेगा। एडवर्ब पढ़ते हैं तो भी इन सभी बाकी 7 का ज़रूरत पड़ेगा। एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो भी 7 का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए हम स्टार्टिंग में पहले इन 8 के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जब हम नाउन पढ़ें उसमें अगर एडजेक्टिव आए तो हमारे लिए नया ना रहे, अगर हम एडजेक्टिव पढ़ें उसमें वर्ब आए तो वो भी हमारे लिए नया ना रहे। बाकी ये एक जो टॉपिक है वो एक लेसन के रूप में है, जो कि लंबे चलेंगे। तो इसलिए हर लेसन में, हर टॉपिक में सारे पार्ट ऑफ स्पीच आते रहते हैं। इसलिए हम पहले इसका एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट क्लास ले लेते हैं, उसके बाद से हम एक नाउन, एक प्रोनाउन, एक एडजेक्टिव को अलग अलग एक लेसन के रूप में पढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया पार्ट ऑफ स्पीच। इनको पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए कहते हैं कि कोई भी स्पीच होता है या कोई भी सेंटेंस होता है इन्हीं से मिलकर बना होता है। अब हम क्या बताते हैं, जैसे एक वर्ड है ओन है, जैसे एक वर्ड हम लेते हैं राइट। तो जो एक वर्ड है वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा, वर्ब होगा, इंटरजेक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है। एक ही वर्ड अलग अलग सब कुछ होता है। तो फिर बात ये आती है कि हम कैसे जानेंगे कि वो वर्ब कब नाउन है, कब प्रोनाउन है, कब एडजेक्टिव की तरह हम उसे यूज करेंगे, कब एडवर्ब की तरह यूज करेंगे। तो इसका बेसिक सी एक बात है, वन वर्ड कैन बी डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। एक वर्ड जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब कई तरह के पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। कभी वो नाउन हो सकता है, कभी एडजेक्टिव हो सकता है, अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज। मतलब एक स्पीच या सेंटेंस में वो उस वर्ड की क्या पोजीशन है, किस तरह यूज हुआ है, जब तक वो किसी सेंटेंस में नहीं रहेगा तब तक आप देख कर ये नहीं बता देंगे कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। क्योंकि ये जो डिसाइड होता है पार्ट ऑफ स्पीच, वो सेंटेंस में यूजेस के अकॉर्डिंग होता है कि वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। एक वर्ड है राइट। राइट का मतलब आप जनरली जानते होंगे, राइट का मतलब अधिकार होता है। आप ये कह सकते हैं यू आर राइट, तुम सही हो, इसके लिए भी आप यूज करते हैं। लेकिन राइट कई तरह से यूज होता है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक जो राइट है वो कितने पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ बदल सकता है। यानी कि एक ही वर्ड कई सारे पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं राइट का। राइट का हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें लिखा यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज अदर्स। तुम्हें दूसरों की निंदा या क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम किसी का क्रिटिसाइज करो। सही बात है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है उसमें हमें क्या मतलब है, हमारा क्या अधिकार बनता है हम किसी की इंसल्ट करें, उसकी क्रिटिसाइज करें। तो यहाँ राइट क्या है, यू हैव नो राइट। यू तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट में भी क्या है, प्रोनाउन है। हैव जो हो गया है वर्ब हो गया है, वर्ब में भी क्या है, ये मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब क्यों है, क्योंकि ये सिंगल एक ही वर्ब है, और जब किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और वो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब हो जाता है। अगर इसके साथ एक और मेन वर्ब दिया रहता तो ये हमारा हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। अभी हम आगे जानेंगे कि क्या मेन वर्ब होता है, कब वो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या प्रेडिकेट, सब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या आता है, मेन वर्ब की जगह पे क्या क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या क्या आता है। लेकिन इतना हम जानते हैं, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट पुराने क्लास के अकॉर्डिंग, और ये पूरा हो गया प्रेडिकेट। लेकिन अगर हम प्रेडिकेट को तोड़ते हैं तो ये हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और ये हो गया नाउन। यू हैव नो राइट, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो ये हो गया नाउन, राइट के रूप में यहाँ यूज होगा टू क्रिटिसाइज अदर्स। ये क्यों नाउन ही है, आपके साथ दिमाग में सवाल है, ये क्यों नाउन ही है। ये ज़्यादा और अच्छे से हम तब समझेंगे जब नाउन को पढ़ेंगे, अभी बस कुछ ही देर बाद अभी क्लियर हो जाएगा। यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज अदर्स। यहाँ टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और क्रिटिसाइज क्या है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज अदर्स। तो यहाँ राइट कैसे यूज हुआ, यहाँ राइट आपका यूज हुआ नाउन की तरह। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज़ द राइट स्टूडेंट फॉर दिस जॉब। ही इज़ द राइट स्टूडेंट फॉर दिस जॉब। एक बार और हम जरा सा देख लेते हैं इन पार्ट ऑफ स्पीच को। जो नाउन होता है वो सब जनरली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में यूज होता है। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह पे यूज होता है। जैसे मैंने कहा राम, राम को हम ही भी तो कह सकते हैं, तो ही प्रोनाउन हो गया क्योंकि वो भी राम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और राम नेम है इसलिए नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, बॉय हो गया नाउन, है उसके जस्ट पहले जो गुड है वो कह रहा है लड़का अच्छा है, यानी कि लड़के के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और लड़का नाउन है, तो जो नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब क्या कहता है, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के जितने पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं 5, चाहे वो एडजेक्टिव हो गया, खुद एडवर्ब भी हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या वर्ब, ये जितने भी हैं इनके बारे में जो कुछ विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे राम इज अ वेरी गुड बॉय, राम इज अ वेरी गुड बॉय में गुड एडजेक्टिव हो गया, बॉय के पहले आया, जो वेरी हो गया वो एडवर्ब हो गया क्योंकि उसके जस्ट बाद अच्छा, अच्छा क्या है एडजेक्टिव, और वेरी क्या है एडवर्ब है क्योंकि वो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो एडवर्ब वो होता है जो किसी एडजेक्टिव की, किसी प्रीपोजिशन की, किसी कंजक्शन की विशेषता बताता है, और साथ ही साथ खुद अपना एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। मतलब एडवर्ब के भी आगे आके एडवर्ब को थोड़ा सा वो आगे बढ़ा सकता है, मतलब एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता सकता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन जनरली दो वर्डों के बीच रिलेशन को बताता है। जैसे हम ये कह सकते हैं बुक इज ऑन द टेबल, बुक और टेबल में ये रिलेशन बता रहे हैं। बुक और टेबल हम कह दें तो आपको पता चलेगा बुक कहाँ है। बुक टेबल के ऊपर भी हो सकता है, टेबल के नीचे भी हो सकता है, टेबल के साइड में भी हो सकता है, टेबल के अंदर भी हो सकता है, ऊपर टटका हुआ। तो हम कह देंगे अगर पेपर है तो बुक ऑन द टेबल कह देंगे, अगर नीचे है तो बुक अंडर द टेबल कर देंगे। तो प्रीपोजिशन क्या होता है ना, किसी दो वस्तुओं के बीच पोजीशन को बताता है। तो ये प्रीपोजिशन हो गया। इसकी डिटेल क्लास हम जब प्रीपोजिशन की सिंगल क्लास लेंगे तब बताएंगे। कंजक्शन क्या हो गया, कंजक्शन आपको पीछे थोड़ा सा क्लास में डिस्कस किए थे। कंजक्शन जो होता है वो दो वर्ड, दो क्लास, दो फ्रेज, दो वर्ड, दो क्लास, दो फ्रेज, इन सबों को जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब। वर्ब कई सारे, लेकिन एक्शन वर्ब, हम कोई काम करते हैं जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, इसमें देख रहे होंगे आपको ये एक्शन हो रहा है। चाहे आप पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ आप काम कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं इसमें भी कुछ वर्क हो रहा है, दौड़ रहे हैं इसमें भी कुछ वर्क हो रहा है। तो जो एक्शन को दर्शाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। फिर आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हम बताए ही थे, जब हम हमारी कोई बहुत खुश होते हैं उस भावना को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हुर्रा एलास, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फिर आइए अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। ही इज़ द राइट स्टूडेंट फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए वो सबसे ठीक लड़का है। आप देखिए यहाँ ही क्या है, मैंने बताया था ना, जो नाउन और प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इस सेंटेंस और सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का कौन सा होता है, डूअर। डूअर का मतलब जो वर्ब है उसको जो करता है, जैसे ही इज़ द राइट स्टूडेंट, जैसे यहाँ था वर्ब, जैसे ही वाज प्लेइंग, यानी कि खेलने का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। तो डूअर वो होता है ना जो वर्ब पे, जो वर्ब की तरफ अपना अर्थ ले जाता है। ये अपने अर्थ के लिए इधर आ रहा है,
यानी कि वर्ब जो एक्शन हो रहा है, तो जो एक्शन करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये हालांकि केवल एक्टिव सेंटेंस के लिए होता है। पैसिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब वो डूअर होता है। तो वो तो पैसिव वाइज में हम पढ़ेंगे, लेकिन जनरली जो जितने भी एक्टिव मोड में सेंटेंस होते हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी एक्टिव मोड में सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो ही होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही डूअर होता है। तो जो सब्जेक्ट हो गया तो या तो ये नाउन हो गया या तो प्रोनाउन होगा। तो क्या ये किसी का नाम है? नाम तो है नहीं। ये राम रहता तो नाम होता, श्याम रहता तो नाम होता। ये तो ही है, यानी कि उसके जगह पे आया, इसलिए क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है। वाज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्लेइंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। प्लेइंग क्यों मेन वर्ब है, क्यों है, ये हम वर्ब में जानेंगे। फिर आ जाता है राइट। हम ये एग्जाम्पल देख रहे थे। ही इज़ द राइट स्टूडेंट फॉर दिस जॉब। अगर यहाँ राइट को हम एक बार हटा देते हैं तो ही इज स्टूडेंट, वह विद्यार्थी है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या प्रोनाउन होता है। ये क्या है? नाउन है। नाउन में भी क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ये सब कॉमन नाउन होता है। तो ही इज़ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक नाउन हो गया। ठीक उससे पहले वो स्टूडेंट के बारे में तो कुछ पता नहीं रहा है, वो अच्छा स्टूडेंट है, एकदम ठीक स्टूडेंट है इस पोस्ट के लिए, यानी कि स्टूडेंट की वो विशेषता बता रहा है। और जो नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ राइट क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब आप देखिए सेम वर्ड एक ही है राइट, लेकिन यहाँ पे तो ये नाउन हो गया, और जैसे ही दूसरे सेंटेंस में आया यहाँ पे क्या ये हो गया? एडजेक्टिव हो गया। फिर हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज प्लेइंग राइट बिहाइंड द टेम्पल। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तीन होते हैं, दो होते हैं, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है ये अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो ही वॉज प्लेइंग राइट बिहाइंड द टेम्पल। आप बताइए, एक बार राइट को हटा दीजिए। ही वॉज प्लेइंग बिहाइंड द टेम्पल, वह टेम्पल के पीछे खेल रहा था। तो वह और टेम्पल, जैसे प्लेइंग खेल रहा था कहाँ? टेम्पल के पीछे, यानी कि वर्ब और इस नाउन के बीच में एक जो पोजीशन के बारे में बता रहा है, दोनों को का संबंध, दोनों को जोड़ के एक पोजीशन बता रहा है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, क्योंकि दोनों की सिचुएशन बताता है। वो खेलने का काम कहाँ हो रहा है? टेम्पल के पीछे हो रहा है। इन द टेम्पल हो रहा था तो क्या होता है? तो टेम्पल में हो रहा है। तो इस खेलने और टेम्पल में दोनों की पोजीशन के बारे में बता रहा है कि एग्जैक्टली खेला कहाँ जा रहा है। और जब दो वर्डों के बीच पोजीशन को बताता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक उस वर्ड के पहले प्रीपोजिशन, दो वर्ड से बना है, प्री प्लस पोजीशन। ये हम प्रीपोजिशन में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो बात यहाँ आती है, ही वॉज प्लेइंग राइट बिहाइंड द टेम्पल। टेम्पल के पीछे खेल रहा था। जैसे ही राइट, वो ठीक टेम्पल के पीछे खेल रहा था, यानी कि टेम्पल के ठीक पीछे खेल रहा था। तो पीछे नहीं, केवल पीछे नहीं, ठीक पीछे, यानी कि पीछे जो प्रीपोजिशन है उसमें ये कुछ जोड़ रहा है, उसको और मॉडिफाई कर रहा है और एग्जेक्ट कर रहा है। और आपको पता है जो एडवर्ब होता है वो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, कंजक्शन की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ प्रीपोजिशन आया और उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ राइट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। इस तरह से हमने देखा कि राइट एक वर्ड था जिसको हम कह नहीं सकते थे कि ये नाउन है, प्रोनाउन है और क्या है। तो बस मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि एक ही वर्ड विभिन्न डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम देखेंगे कि ये सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है। जैसे यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ था, यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ था, यहाँ एडवर्ब की तरह यूज होता था। एक और हम देख लेते हैं। प्लीज राइट द रॉन्ग क्वेश्चंस। जितने भी गलत क्वेश्चन है उसे ठीक करो। ये देखिए, यहाँ सब्जेक्ट आपको नहीं पता होगा, यहाँ सूडो सब्जेक्ट होता है या छिपा सब्जेक्ट होता है। जैसे हम आपसे कहें कि प्लीज़ लिखिए, तो ये बताइए, अगर हम खाली रूम में कहें कि प्लीज़ लिखिए तो कोई सुनेगा? हमको नहीं सुनेगा। लेकिन अगर कोई बैठा है, मैं कहूँ प्लीज़ लिखिए, तो वो लिखने लगेगा। यानी कि मैं ये कहूँ कि यू राइट प्लीज़, आप लिखिए, या मैं कहूँ कि केवल कह दूँ लिखिए, तो भी तो मैं उसी को कह रहा हूँ ना। यानी कि तो इसमें क्या कहता है? सब्जेक्ट को छिपा हुआ मान लिया जाता है। इसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं क्लोज द डोर, तो क्लोज द डोर कुछ ऐसा तो है नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा, उसी से तो हम कहेंगे क्लोज द डोर। तो उस व्यक्ति को हम चाहे तो न भी कहे तो भी अंडरस्टूड माना जाएगा कि हम उसी व्यक्ति से कह रहे हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति तो वहाँ है। तो इसलिए हम उस सब्जेक्ट को हटा भी सकते हैं, बिना हटा के लिख सकते हैं। जैसे क्लोज द डोर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये कोई व्यक्ति को कहते हैं और उस व्यक्ति को हटा दें तो जनरली जो वर्ब से शुरू होता है ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इस तरह इसमें किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, किसी को एडवाइस दिया जाता है। ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट कर लिए हम कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, किसी को हम एडवाइस दिए हैं
जैसे ये हुआ राइट द रॉन्ग क्वेश्चन, हम ये इसको सलाह दे के राइट द रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस में और पढ़ लेंगे कि और इम्परेटिव सेंटेंस का क्या क्या काम होता है। फिलहाल तो जान लीजिए रिक्वेस्ट करना होता है, एडवाइस देना रहता है, सजेशन देना होता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ राइट हो गया वर्ब, क्योंकि इससे काम राइट, यहाँ तो एक्शन लिया जा रहा है ना। और जब किसी से राइट मतलब हम कहेंगे राइट द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को राइट करेगा, और जैसे ही एक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ब कहते हैं। इसलिए यहाँ राइट क्या हो गया, वर्ब। तो एक वर्ड 4 तरह से यूज हो गया। 5वां यूज भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा राइट, राइट इज एवरीबॉडी रेडी टू स्टार्ट, राइट इज एवरीबॉडी रेडी टू स्टार्ट। ठीक है, क्या सब लोग काम करने के लिए स्टार्ट है? हमने क्या करें, हम ये नहीं कह रहे हैं ठीक है, हम ये कह रहे हैं ठीक है। जैसे आप किसी पिकनिक पे गए और आपका जो इंस्ट्रक्टर है या जो आपके टीचर हैं, जो गाइड हैं, आपके साथ गए हैं, वो आपको समझाए कि 2 लोग इधर जाएंगे, 3 लोग इधर जाएंगे, सब लोग 6 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद वो क्या कहेंगे, राइट, मतलब ठीक है। तो अपनी भावनाओं को थोड़ा सा इंटेंसिटी के साथ बता रहे हैं, राइट। यानी कि जैसे ही हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे हुर्रा करते हैं, वो क्या हो जाता है, इंटरजेक्शन हो जाता है। तो राइट इज एवरीबॉडी रेडी टू स्टार्ट, तो टू पे अटेंशन, अटेंशन पे करने के लिए जैसे ही हम कहेंगे राइट, तो सब लोग अटेंशन पे करेंगे। तो अटेंशन पे करने के लिए राइट का प्रयोग इंटरजेक्शन के भी रूप में होता है। इसलिए हम जो बताना चाहते थे कि एक वर्ड वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है। क्योंकि एक ही वर्ड कभी वर्ब, कभी नाउन, कभी एडजेक्टिव, कभी प्रीपोजिशन, कभी कंजक्शन, कभी इंटरजेक्शन हो सकता है। इस तरह से हम इस पूरे सेंटेंस को समझें। और अब आइए इसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन क्या होता है, अभी भी हम सारा कुछ शॉर्ट में जानेंगे, क्योंकि एक ही लेसन पढ़ने के लिए हमें सब की ज़रूरत है। तो थोड़ा थोड़ा सब जान लेते हैं जो बेसिक है, और उसके बाद से जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें एडजेक्टिव भी आएगा तो आपको नया नहीं लगेगा। एडवर्ब में अगर एडजेक्टिव आएगा तो नया नहीं लगेगा, या एडजेक्टिव में एडवर्ब आएगा तो नया नहीं लगेगा। तो आइए हम नाउन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा नाउन। अब देखिए नाउन क्या होता है। एवरीथिंग दैट हैज़ अ नेम इज कॉल्ड नाउन। यहाँ एक चीज़ और हम ऐड कर देते, एवरीथिंग आर वर्ड, एवरीथिंग आर एवरी वर्ड डैट हैज़ अ नेम इज कॉल्ड अ नाउन। मतलब कोई भी वस्तु संसार की या कोई भी शब्द जिसका कुछ नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। आप अभी तक ये डिफिनीशन पढ़े होंगे कि नाउन इज अ प्लेस आर, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस आर थिंग। ये डिफिनीशन बहुत ओल्ड हो गया, इसे आप तो जानते हैं, इसलिए मैं इसे बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये जान सकता हूँ, ये हमें डिफिनेशन कही, एवरीथिंग आर वर्ड डैट हैज़ अ नेम इज कॉल्ड नाउन। मतलब संसार की कोई भी वस्तु या कोई भी वर्ड जिसका कुछ नाम हो उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे कुछ भी, मार्कर हमने ले लिया, इसका नाम मार्कर है यानी कि ये नाउन है। मैंने वॉच ले लिया, इसका नाम वॉच है यानी कि ये नाउन है। मैंने कोई वर्ड ले लिया, जैसे हमने वर्ड ले लिया जॉब, जॉब क्या है, एक वर्ड है यानी कि ये नाउन है। हमने क्या ले लिया, जैसे ये एडवर्ब है, हमने ले लिया एडवर्ब। जैसे यहाँ देखते हैं, हमने ले लिया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी क्या है, एक वर्ड है और वर्ड का एक नाम है यानी कि ये भी एक नाउन है। जैसे एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक वर्ड है, ये भी नाउन है। अब ये बात आती है कि मतलब हमने तो ये जान गए, लैंप हो गया, टेबल लैंप हो गया, किसी का घर हो गया, कोई श्याम हो गया, राम हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारा कुछ का कुछ ना कुछ नाम है। तो संसार में जितनी चीज़ है जिसका कुछ नाम होगा वो नाउन होता है। अब हम ये देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख लिए चाइना हो गया, एक देश का नाम हो गया इसलिए ये नाउन है। बजाज हो गया, बाइक का नाम हो गया इसलिए नाउन है। रमेश हो गया, किसी व्यक्ति का नाम है। सीता हो गया, किसी लड़की का नाम है। लाइट हो गया, प्रकाश, लाइट होता है उसका, उजाले का नाम हो गया। वाटर हो गया, एक वस्तु के नाम हो गया, जैसे पानी। एवरी पार्ट ऑफ स्पीच, एवरी पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब का एक नाम है अपना, ना कि नाउन क्या होता है उसको हम नाउन कहते हैं, उसका एक नाम हो गया। जैसे हमने कह दिया नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक वर्ड है यानी कि नाउन एक वर्ड है जिसका नाम नाउन है, तो ये नाउन हो तो नाउन को तो क्या कहते हैं, वो भी नाउन हो गया। एडजेक्टिव भी नाउन हो गया, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड। तो हम ये जानते हैं ना कि जो नाउन होता है उसका डिफिनीशन तो जान गए, लेकिन नाउन का काम क्या होता है, उसका वर्क प्रोसेस होता है क्या होता है, कहाँ कहाँ हम नाउन का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्टिंग में ये जान लेते हैं कि नाउन का यूज क्या क्या होते हैं। तो हमने किया वर्क एज, काम करता है। नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, नाउन सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है, नाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है।
सब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट 3, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट 4, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट 5। इस 5 के अलावा नाउन का कोई काम नहीं है। मतलब नाउन पूरे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ 5 तरह से काम करता है। या तो सब्जेक्ट होगा, या तो ऑब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस का, या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, या तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, या तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो कुल मिला के नाउन क्या होता है हम लोग जान गए कि एवरी नेमिंग वर्ड आर एवरी थिंग आर वर्ड डैट हैज़ अ नेम इज कॉल्ड नाउन। किसी संसार की कोई भी वस्तु या कोई भी शब्द जिसका कुछ नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन का यूज क्या होता है? नाउन का टोटल नाउन 5 तरह से यूज होता है। अब हम देखते हैं नाउन 5 तरह से यूज कैसे होता है। जैसे हमने ये पढ़ा था, ही वॉज प्लेइंग राइट बिहाइंड द टेम्पल। हमने कहा ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये प्रोनाउन है, हम नाउन का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देखते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन का जो यूज होता है, कब वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, कब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, कब हम उसे कहेंगे कि वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। ये सारा चीज़ जितना मैं बता रहा हूँ कोई आपको बताया नहीं होगा पार्ट ऑफ स्पीच में। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। तो फ्रेंड हम ये देखते हैं नाउन कब ये हो गया। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखते हैं, ये एग्जाम्पल है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। राम फील्ड में क्रिकेट खेल रहा है। राम क्या है इस सेंटेंस में? क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन कर रहा है राम। और जो एक्शन करता है वो क्या होता है? डूअर। और डूअर को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है सब्जेक्ट। या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। अभी मैं प्रोनाउन में बताऊंगा। तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन होता है। तो राम नाउन है और सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसलिए ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। हमने कहा था कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो जो सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अगर ये राम, अगर ही होता तो प्रोनाउन हो जाता, लेकिन यहाँ राम है। ही इज। इज क्या है? जो जस्ट वर्ब के पहले आता है और वर्ब की सहायता करता है उसकी टेंस बताने में, उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ प्लेइंग, प्लेइंग खेलना क्या है? ये एक एक्शन हो रहा है, यानी कि ये वर्ब है। और एक हेल्पिंग वर्ब आ गया तो एक सेंटेंस में अगर एक हेल्पिंग, 2 वर्ब आ गए तो एक हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, एक मेन वर्ब हो जाता है। तो राम इज प्लेइंग, यानी कि प्लेइंग क्या हो गया? ये एक्शन वर्ब हो गया, खेलने का काम राम कर रहा है। तो ये हो गया मेन वर्ब और इसको हम क्या कहेंगे? वर्ब। ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब। फिर हमने कहा क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? तो जो खेलने का काम राम कर रहा है, खेलने का काम राम कर रहा है। और सब्जेक्ट जो नाउन होता है, नाउन क्या होता है? नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए हम यस लगाते हैं, प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर। जैसे राम, जैसे कि कोई भी यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे नाउन हैं। तो राम है, राम है, तो राम इज प्लेइंग। नाउन, राम मतलब कोई भी नाउन है, उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या यस हटा देते हैं, और जब उसका प्लूरल बनाना रहता है तो उसमें यस या यस हम जोड़ देते हैं। तो ये हो गया राम इज प्लेइंग। ये हो गया नाउन सब्जेक्ट, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ये हो गया प्लेइंग वर्ब, क्योंकि जो एक्शन वाली प्रोसेस होती है उसे हम वर्ब कहते हैं। और ये हो गया क्रिकेट। हमने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जो डूअर होता है वो जो काम एक्शन वर्ब से करता है, तो उस एक्शन वर्ब को जो रिसीव करता है, डूअर सब्जेक्ट हो जाता है। और जो रिसीवर होता है, जहाँ एक्शन वर्ब जिस चीज़ पे अपने एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब खेलने, क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट खेल रहा है। कौन खेल रहा है? राम। तो राम खेल रहा है। राम की मीनिंग खेलने पे आ रही है, और खेल क्या रहा है? क्रिकेट। खेलने की मीनिंग यानी कि एक्शन वर्ब की मीनिंग क्रिकेट पे जा रही है। तो ये एक्शन वर्ब को रिसीव कर रहा है और ये एक्शन वर्ब को कर रहा है। एक्शन, यहाँ से मैसेज इसके पास आ रही है, यहाँ से मैसेज इसके पास। तो किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब का या जो सब्जेक्ट का रिसीवर होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउन आपको पता है सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो जो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो या तो ये नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, क्योंकि यही 2 हैं जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। नाउन के रूप में सब्जेक्ट के रूप में भी ये 2 काम करते हैं, ऑब्जेक्ट के भी रूप काम करते हैं। तो आपको पता है इन्हीं 2 में से कोई होगा। तो इन दोनों में से ये क्या है? प्रोनाउन तो है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन कितने होते हैं? प्रोनाउन 3। जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं? आई वी फर्स्ट पर्सन के हो जाते हैं, सेकंड पर्सन का यू हो जाता है, थर्ड पर्सन का ही सी इट दे हो जाते हैं। इनमें से ये कुछ है नहीं। इन्हीं का सब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में कुछ है नहीं। तो क्रिकेट क्या है? एक खेल का नाम है। और जब किसी भी चीज़ का कुछ नाम हो उसे हम नाउन कहते हैं, इसलिए ये नाउन है। और यहाँ ये यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो नाउन का यूज आप जानेंगे सब्जेक्ट के रूप में कैसे होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होगा। एक और चीज़, हम किसी सेंटेंस में कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है? तो उसके लिए 2 वर्ड है,
हम व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं वर्ब से, व्हाट या whom से, और जो उसका उत्तर होता है ना वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने कहा प्लेइंग, हम कहें व्हाट प्लेइंग, राम इज प्लेइंग व्हाट, राम इज प्लेइंग व्हाट, तो इसका जवाब क्या है? क्रिकेट। राम इज प्लेइंग व्हाट, तो इसका जवाब क्या है? क्रिकेट। तो यानी कि जो व्हाट का जो रिप्लाई का आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो किसी भी सेंटेंस में आप एक सब्जेक्ट ढूंढ लिए और वर्ब से जब सवाल करेंगे व्हाट का या whom का, जैसे आई गिव अ बुक टू नेहा, मैंने नेहा को एक किताब दिया, तो इसमें होगा कि मैंने दिया whom, किसको दिया? तो नेहा को, यानी कि नेहा ऑब्जेक्ट हो गई। व्हाट, तो एक सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। वो हम जब ऑब्जेक्ट को और डिटेल स्टडी करेंगे तब हम इसको बताएंगे। तो ये हो गया राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अब देखिए इन क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि क्रिकेट कहाँ खेला जा रहा है? फील्ड में, फील्ड में खेला जा रहा है। उसमें से आप तीन जान गए, एक तो जान गए सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होगा, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होगा। अब बचता है दो, एक नाउन कम्प्लीमेंट और एक नाउन, एक सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के रूप में कैसे यूज होगा। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। राम इज अ डॉक्टर, इसमें जो इज है दो तरह के वर्ब होते हैं, वर्ब कई तरह के होते हैं लेकिन फ़िलहाल हम दो तरह के वर्ब जानते हैं। एक सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है जिसे मेन वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो जो बी वर्ब होता है, बी वर्ब, तो बी वर्ब टोटल 7 तरह के होते हैं। एक बी खुद होता है, इज एम आर 4 ये, वाज वर सेकेंड फॉर्म ये, और बीन थर्ड फॉर्म, यानी कि बी वर्ब 7 होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होते हैं बी इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होता है वाज वर, और थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो जब भी ये वर्ब किसी फाइनाइट वर्ब के साथ आएंगे तब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं और आने वाला फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब होता है। लेकिन जब भी किसी सेंटेंस में केवल यही एक वर्ब दे दिया रहे और मेन वर्ब न दिया हो तो इसी वर्ब को हम मेन वर्ब वहाँ कहते हैं। यानी कि लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब कब बन जाता है? जब वो एक सेंटेंस में सिंगल एक ही हो तो उसी को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, उसी को मेन वर्ब भी कहते हैं। और जब वो अकेले हो तो उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग जब किसी मेन वर्ब के साथ हो तो उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग, तो इज के बाद एक वर्ब क्या है? प्लेइंग है, यानी कि इज हो गया हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग हो गया मेन वर्ब। लेकिन एक ही वर्ब हो, जैसे ही इज डॉक्टर, यहाँ तो एक ही वर्ब है, तो जब एक ही वर्ब हो तो वही मेन वर्ब होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब हो जाता है जब अकेले आता है। तो ये चारों जब अकेले आएंगे सातों किसी सेंटेंस में तो ये हो जाएंगे मेन वर्ब। और ऐसे वर्ब को हम जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करें तो इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं लिंकिंग वर्ब कैसे काम करता है। राम इज अ डॉक्टर, लिंकिंग वर्ब जो बेसिकली होता है ना, सब्जेक्ट के रूप रंग गुण, जैसे रूप ही इज ब्लैक है, ही इज ब्यूटीफुल, तो किसी व्यक्ति की ना रूप रंग गुण दोष आदि को डिनोट करता है या उसकी स्थिति को, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ देखिए लिंकिंग वर्ब, जैसे राम इज अ डॉक्टर, आप बताइए यहाँ राम है, ये वर्ब हो गया, यहाँ कोई और वर्ब है नहीं है, इसलिए ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा और इसे हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। तो राम इज अ डॉक्टर। तो आप बताइए जो एक्शन वर्ब हम पढ़ रहे थे, राम प्लेइंग क्रिकेट, तो खेलने का काम राम कर रहा था और क्या खेल रहा था? व्हाट, क्रिकेट। हमने इससे कहेंगे जो क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि व्हाट और होम से सब्जेक्ट हमें पता पड़ता है जब मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आप बताइए यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो जा रहा था, सब्जेक्ट नाउन था, नाउन की मीनिंग जो डूअर था वो अलग था और जो रिसीवर था वो अलग था। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो राम इज अ डॉक्टर, राम यहाँ डूअर रिसीवर है ही नहीं, राम और डॉक्टर दोनों एक ही चीज़ है। राम इज अ डॉक्टर कह लीजिए या डॉक्टर इज अ राम कह लीजिए, यानी कि दोनों चीज़ एक ही हैं। यानी कि दोनों चीज़ एक ही हैं, तो इस राम के बारे में ही ये कुछ बता रहा है। अगर हम केवल राम कहें, राम एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है जिसका नाम राम है, अगर हम केवल राम कहें तो क्या वो पूर्णता को प्राप्त हो रहा है? उससे तो केवल हमें नाम पता चल रहा है, उसका प्रोफेशन नहीं पता चल रहा है। लेकिन हम जैसे ही कहें राम इज अ डॉक्टर, यानी कि उसके व्यक्तित्व में हम कुछ और चीज़ जोड़ रहे हैं। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को पूर्ण करना, पूर्णता करना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये राम के बारे में बता रहे हैं, यानी कि राम का ये कॉम्प्लीमेंट है, राम का ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? तो एक बात बताओ, ये पूर्णता किसकी करता है? राम की कर रहा है। और राम क्या है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट है, क्योंकि राम के बारे में जो बात कर रहा है वो प्रेडिकेट होता है। तो
राम सब्जेक्ट है और राम की पूर्णता के बारे में ये कम्प्लीमेंट की पूर्णता बता रहा है, और जो पूर्णता बताया उसे हम कम्प्लीमेंट वर्ब कहते हैं। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हो गया और कम्प्लीमेंट हो गया, इस तरह से हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। और डॉक्टर है क्या? डॉक्टर नाउन है, नाउन है, यानी कि नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के रूप में, सॉरी सब्जेक्ट है, यहाँ नाउन सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट की पूर्णता बता रहा है। तो पहले तो ये कम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि ये इसके बारे में कुछ ऐड कर रहा है, ऊपर से ये क्या किसके बारे में ऐड कर रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में तो कर नहीं रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या होता है? लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा ही सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट आता है, या तो एडजेक्टिव आता है या तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट आता है। तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट, यहाँ हो गया कम्प्लीमेंट, और ये जो कम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट की ही पूर्णता बता रहा है, इसलिए ये हो गया सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। और ये है नाउन, इसलिए ये हो गया नाउन का सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट का यूज। तो इस तरह से हम नाउन के 3 यूज पहले जाने और एक चौथा यूज जान गए। सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होता था यहाँ जाने, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होता था, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ जाने, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होता था यहाँ जाने, और सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में कैसे होता है यहाँ जाने। अब हम ये जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में कैसे यूज होता है। हमने एक वर्ड लिया, दे मेड हिम सुपरवाइजर, उन्होंने उसको सुपरवाइजर बनाया, ठीक है। ये हो गया मेड करने का काम कौन कर रहा है? दे कर रहे हैं। बनाने का काम, तो जो एक्शन करता है वो क्या होता है? डूअर होता है। और जो एक्टिव वाइज का सेंटेंस होता है, ये तो एक्टिव वाइज में है ना, उसको क्या कहते हैं हम? डूअर को सब्जेक्ट कह देते हैं। तो सब्जेक्ट काम कर रहा है। और दे मेड हिम सुपरवाइजर, तो दे मेड हुम, उन्होंने किसको बनाया? हमने कहा था ना, जब भी आप एक्शन वर्ब से हुम या व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है। जैसे हमने कहा था राम इज प्लेइंग, हमने कहा राम इज प्लेइंग व्हाट, राम इज प्लेइंग व्हाट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि प्लेइंग का ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, ऐसे हमने कहा। तो हुम और व्हाट वर्ब से क्वेश्चन करके उस वर्ब का ऑब्जेक्ट पता किया जाता है। जैसे दे मेड हिम, हमने कहा दे मेड हिम, दे मेड हिम, दे मेड हुम, दे मेड हुम सुपरवाइजर, उन्होंने किसको सुपरवाइजर बनाया? तो दे मेड हिम सुपरवाइजर। यानी कि इस तरह से ये क्लियर हो जा रहा है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट है। क्योंकि एक्शन जो करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके ऊपर होता है, मतलब जो करता है वो डूअर होता है, और जिसके ऊपर होता है वो रिसीवर होता है। और जो सेंटेंस में रिसीवर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो दे मेड हिम, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। दे मेड हिम सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर कौन बन रहा है? दे तो बन नहीं रहा है, ये लोग तो बना रहे हैं ना, तो सुपरवाइजर बन कौन रहा है? हिम बन रहा है। और हिम सेंटेंस में है क्या? हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है तो क्या है? ऑब्जेक्ट हमने बताया था 2 ही चीज़ बन सकते हैं, या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या है? ये तो प्रोनाउन है ना, ही है, थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन ही है, ही का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। जैसे नाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म और सब्जेक्ट फॉर्म दोनों एक ही होता है, लेकिन वर्ब का जो जो प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो दोनों अलग होता है। जैसे ही का सब्जेक्ट फॉर्म ही होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो जाता है। सी होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म हर हो जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और हो गया ये क्या? प्रोनाउन। यानी कि ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की ये विशेषता बता रहा है ये सुपरवाइजर। यानी कि जो सुपरवाइजर है वो क्या है? नाउन है, किसी पद का नाम है तो ये नाउन है। और ये नाउन किसको पूर्ण कर रहा है? ये पूर्ण किसको कर रहा है? ऑब्जेक्ट को कर रहा है। यानी कि नाउन यहाँ पे क्या है? एक तो ये नाउन है, एक तो ये पूर्ण कर रहा है तो कम्प्लीमेंट है, और किसको पूर्ण कर रहा है? ऑब्जेक्ट को, यानी कि यह है एक ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट में। तो यहाँ पे हमने जाना नाउन सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट जब भी यूज किया जाता है उस कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद, जिससे कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद से सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट आता है, जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। वैसे ही कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद से ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट आता है, जैसे मेड है, इलेक्टेड है, नेम्ड है, अपॉइंट है, चूज्ड है, और भी कई सारे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए, बाकी हम और पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल इसको बता देंगे। तो हमने ठीक इसी तरह से प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? किसी चीज़ का नाम होता है। तो हम जहाँ जहाँ नाउन यूज करते हैं उसी के जगह पे हम प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है इसका हम डेफिनेशन से जानते हैं। प्रोनाउन जो है 2 वर्ड से बना है, प्रो प्लस नोमेन। प्रो का मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ, और नोमेन का मतलब होता है नाउन, यानी कि नाउन के जो प्लेस पे है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड्स, ऐसे शब्द विच आर यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे, आर कॉल्ड प्रोनाउन, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अब जब हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो एक तो बात
ये फिक्स हो गया कि जब नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है, प्रोनाउन की जगह नाउन आ सकता है, यानी कि जो काम नाउन करेगा वही काम प्रोनाउन करेगा। तो नाउन क्या है? नाउन तो मुख्यतः 5 काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशनल के ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में। ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में। तो अब यहाँ क्या आ गया? अब हम यहाँ देखते हैं कि ये प्रोनाउन क्या सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि हमने बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केवल 2 ही चीज़ बन सकते हैं, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो अब बात करते हैं प्रोनाउन की। डिफिनीशन हो गया, अब एग्जांपल देखते हैं। अब प्रोनाउन देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 तरह का होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, और भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 होते हैं। आई और वी हो गया, यू हो गया, सेकंड पर्सन, थर्ड। इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्यों कहते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि वह बहुत बुरा है, मैंने आपसे कहा कि वो बहुत नालायक है, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, जिससे कहा वो सेकंड, तुम, आई सेड टू यू, तुम सेकंड पर्सन हो गए। ही इज अ बैड बॉय, वह थर्ड पर्सन हो गया, यानी कि फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड। जो कहता है वो फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में कहता है वो सेकंड पर्सन, और जो जिससे कहता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहता है वो थर्ड पर्सन, यानी कि जो कहता है फर्स्ट पर्सन, जिससे कहता है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कहता है वो थर्ड पर्सन। तो इसका डिटेल हम प्रोनाउन के लेसन में जानेंगे। तो हमने क्या जाना? नाउन के 5 यूज हैं, सब प्रोनाउन के भी 5 तरह से यूज है। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में। अब हम देखते हैं नाउन सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करेगा। हमने यहाँ देखा था राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, हमने राम की जगह पे ही लिख दिया, ही प्रोनाउन है, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, राम की जगह पे हमने ही लिख दिया। खेलने का काम कौन कर रहा है? ही क्या है? डूअर है। एक्टिव सेंटेंस में जो डूअर होता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ही सब्जेक्ट है और ही प्रोनाउन है। इस तरह प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है हम यहाँ जान गए, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आर्टिकल हो गया। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल बेसिकली 3 तरह का होता है, ए, एन, द, और ये किसी नाउन के आगे यूज किया जाता है। इसका डिटेल जानना है तो हम आपको आर्टिकल के लेसन में बताएंगे। दूसरा हम देखते हैं, आई बॉट अ बुक फॉर हिम, आई बॉट अ बुक फॉर हिम। हमने कहा, अगर मैं कहता आई बॉट अ बुक फॉर राम, मैंने राम के लिए एक किताब खरीदा, तो ये बताइए प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट था वो राम था, लेकिन अगर हम राम की जगह पे हिम लिख दें और ऑब्जेक्टिव फॉर्म, नाउन राम का तो सब्जेक्टिव फॉर्म भी राम होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी नाम होगा, क्योंकि जो नाउन होता है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों सेम होते हैं, लेकिन प्रोनाउन का अलग अलग होता है, अभी हमने बताया था। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, किसका? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये हमें पता चल गया ना कि जो नाउन होता है, जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। फिर यहाँ क्या हो गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, सब्जेक्ट के रूप में हो गया, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में बचा क्या? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में कैसे यूज होता है। हमने कहा ही इज अ डॉक्टर, इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इस पूरे वर्ब में एक ही वर्ब आया है, और जब एक ही वर्ब बी के वर्ब आए तो लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। इन्हें लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ही और डॉक्टर को जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, इसलिए इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब हमने यहाँ कहा था राम इज अ डॉक्टर, तो यहाँ राम इज अ डॉक्टर में इज लिंकिंग वर्ब था, और ये जो डॉक्टर था ये कम्प्लीमेंट था। अब किसका विशेषता बता रहा था? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट की विशेषता नहीं, मतलब सब्जेक्ट को पूर्ण कर रहा था, कुछ कम्प्लीमेंट बता रहा था, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा था, तो ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट था। तो हमने ठीक राम की जगह पे ही लिख दिया, तो जो नाउन की जगह पे आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, और ही प्रोनाउन होता भी है, तो इसलिए ये प्रोनाउन हो गया। और प्रोनाउन हो गया, यहाँ राम सब्जेक्ट था, यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया, और इस सब्जेक्ट की जो पूर्णता बता रहा है वो डॉक्टर हो गया, ये कम्प्लीमेंट हो गया। क्या कहते हैं? ये कम्प्लीमेंट हो गया, और ये कम्प्लीमेंट बता किसके रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। इस तरह से प्रोनाउन का जो ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट की तरह पे ये यूज हो गया। ये जो डॉक्टर है ये तो नाउन है, तो यहाँ पे ही क्या हो गया? यहाँ से ही, यहाँ भी माफ़ करिएगा, ही यहाँ भी क्या है? सब्जेक्ट के रूप में ही है। यहाँ ही भी क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ भी ही सब्जेक्ट था, यहाँ भी ही सब्जेक्ट था। अब हम ये देखते हैं, और ये ठीक है, ये नाउन है, ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के था रूप में था। अब हमने कहा द सुपर हीरो वाज ही, हमने क्या बताया? प्रोनाउन 5 तरह से यूज हो सकता है, क्योंकि वो नाउन की तरह प्रोनाउन भी होता है, सेम उसी की जगह पे आता है। तो नाउन 5 जगह पे यूज हुआ, प्रोनाउन 5 जगह पे यूज होगा। किसके जगह पे यूज होगा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। हमने देखा सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज हुआ, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज हुआ, और यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में ही यूज हो रहा है। तो हम एक और एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, चौथा।
आई लव यू, हमने ये ले लिया आई लव यू। प्यार करने का काम कौन कर रहा है? अच्छा है, आई लव यू मैं एग्जांपल दिया है, इस वर्ड को सुन के बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जनरली वर्ड है, बोला जा सकता है, क्या दिक्कत है? कई लोग इसको देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एकदम से। तो आई लव यू, लव प्यार करना, प्यार करना। जो जब किसी के द्वारा कुछ काम होता है उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं, ये हो गया एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जो करता है उसे डूअर कहते हैं, और डूअर कहते हैं। और जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ही डूअर होता है और पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट डूअर होता है। इसलिए डूअर ये हो गया और ये एक्टिव सेंटेंस है, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया तो ये आई सब्जेक्ट हो गया, यानी कि आई सब्जेक्ट के रूप में, आई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। लव एक्शन वर्ब हो गया। और ये लव का ऑब्जेक्ट कौन है? प्यार करने का काम किससे हो रहा है? यू के साथ हो रहा है। यू क्या है? यू ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से प्रोनाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किए थे, ही इज प्लेइंग व्हाट? क्रिकेट। ही लव्स हुम, वो किसे प्यार करता है? तो लव का ऑब्जेक्ट क्या है? यू, यानी कि जो यहाँ यू हो गया वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। इस तरह से हमने प्रोनाउन के 3 यूज जान गए। सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होगा, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होगा। अब बात ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। हमने कहा, यहाँ कहा था राम इज अ डॉक्टर, ठीक है, राम इज अ डॉक्टर। तो यहाँ जो डॉक्टर था ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बन गया था क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था। हमने कहा सुपर हीरो वाज ही, सुपर हीरो वह था, सुपर हीरो वाज ही, वह सुपर हीरो वह था। सुपर हीरो क्या है और ही क्या है? ये क्या है? ये है लिंकिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? इसे हम ऑब्जेक्ट कहते कब? जब वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता। तो हमने ऐसे आपको बोल दिया ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट अब क्यों नहीं है? हमने ऑब्जेक्ट बोला तो ऑब्जेक्ट होता, तो ऑब्जेक्ट होता तो क्या होता? उसे हम मेन वर्ब से क्वेश्चन करते व्हाट और हुम, तो वर्ब का रिप्लाई देता। हमने था, व्हाट और हुम क्वेश्चन करेंगे तो हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। और जो लिंकिंग वर्ब होता है उसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद मेन वर्ब आना जरूरी होगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो मेन वर्ब का होगा। जैसे हमने कहा था राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये जो क्रिकेट है वो इज का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेइंग का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ इज का ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है। लिंकिंग वर्ब जो होता है उसके बाद जब एक सेंटेंस में एक ही होता है तो उसके बाद जो आता है उसे हम कम्प्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि वो जो जस्ट पहले सब्जेक्ट रहता है उसको पूर्ण कहता है। तो सुपर हीरो ही तो ही है, दोनों एक हैं, इसलिए जब दोनों एक हैं तो इनको ये लिंकिंग वर्ब लिंक कर रहा है। और ये जो ही है ये प्रोनाउन है, और किस जगह पे है? ये किसके बारे में चीज़ें बता रहा है? ये एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। यानी कि पहले तो ये हो गया कम्प्लीमेंट, दूसरा हो गया प्रोनाउन, और बता रहा है किसके बारे में? सब्जेक्ट बारे में। इसलिए हम इसे प्रोनाउन का सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहेंगे, क्योंकि कम्प्लीमेंट हो गया इसके बारे में बना रहा है, प्रोनाउन हो गया, ये हो गया, और ये बता किसके रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। इसलिए सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट का यूज ये हो गया। अब बचता है एक ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। हमने कहा था यहाँ दे मेड हिम सुपरवाइजर। अगर मैं उससे कहा, उसमें कहा था कि मैं इलेक्टेड, नेम्ड, अपॉइंट, चूज, इन सबसे ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बनता है। हमने कहा यू मे अपॉइंट हिम समथिंग। मैंने कहा यू मे अपॉइंट हिम, अगर हम समथिंग की जगह पे कहें राहुल, राहुल, यू मे अपॉइंट हिम राहुल, सब्जेक्ट हो गया। अपॉइंट करने का काम कौन कर रहा है? डूअर ये है। ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस तो है नहीं, क्योंकि जो पैसिव वॉइस होता है ना उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, उसके जस्ट पहले बी वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसमें ना बी वर्ब है और ना ही थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए ये एक्टिव है। और एक्टिव में जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है, तो इसमें डूअर कौन है? यू है, क्योंकि अपॉइंट करने का काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है। तो यू हो गया सब्जेक्ट, तो प्रोनाउन का सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया। अपॉइंट कौन कर रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब हम वर्ब में डिटेल से पढ़ेंगे। ईज, एम, आर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि इसके बाद एक और वर्ब आया है, तो इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं बेसिकली, लेकिन वो सब हम वर्ब में जाके पढ़ेंगे। यू मे अपॉइंट हिम समथिंग, तो यहाँ पे हमने समझा था, जैसे मैंने कहा था यू दे मे अपॉइंट हिम सुपरवाइजर, तो उसमें जो सुपरवाइजर, जैसे हमने कहा कि यू मे अपॉइंट हिम राहुल, यू मे अपॉइंट हिम राहुल। राहुल हम नहीं कह सकते हैं, अगर हम अपॉइंट करना तो हम कह सकते हैं मॉनिटर। जैसे यहाँ सुपरवाइजर था पट का नाम, हम यहाँ कह दिए मॉनिटर, या हम ये कह दिए सुपरवाइजर, सुपरवाइजर।
तो हमने कहा था यू मे अपॉइंट हिम सुपरवाइजर, तो ये जो नाउन हो जाता, तो ये नाउन कम्प्लीमेंट यहाँ पे था, नाउन था तो, और ये ऑब्जेक्ट का बता रहा था इसलिए नाउन था, तो ये नाउन का ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट था। लेकिन अगर हम मॉनिटर की जगह पे हमने कहा यू मे अपॉइंट हुम, तो हिम का जवाब आ रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट है हिम, ये ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम, क्योंकि वर्ब से क्वेश्चन व्हाट और हुम करने से हमें उस वर्ब का ऑब्जेक्ट पता करता है। हमने कहा कि यू मे अपॉइंट हुम, यानी कि हिम, हुम, यू मे अपॉइंट हुम, हिम, तो हुम का जवाब हिम आया, क्योंकि इसका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऊपर से हिम मॉनिटर, तो मॉनिटर किसे बनाने की बात हो रही है, हिम की बात हो रही है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन मॉनिटर जो है वो नाउन है, और नाउन की जगह पे जो हम यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, तो हमको मॉनिटर की जगह पे यूज कर दिया समथिंग। जैसे कि आपके बॉस किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत बच्चे आ रहे हैं, कैंडिडेट आ रहे हैं नो जॉब के लिए, तो कोई अच्छा दिखा तो आप अपने बॉस से कह सकते हैं कि यू मे अपॉइंट हिम समथिंग। आप सर चाहें तो उसे कंपनी में कोई पोस्ट दे सकते हैं, चाहे उसे मैनेजर बना दीजिए, सुपरवाइजर बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, तो यू मे अपॉइंट हिम समथिंग। तो ये जो समथिंग बनाना है वो किसको बनाना है, हिम को बनाना है। हिम क्या है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ही प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये प्रोनाउन हो गया, इसी को बनाना है, मतलब इसको पूर्ण करना है, तो ये क्या हो गया, कम्प्लीमेंट हो गया, पूर्णता को बताता है, तो ये कम्प्लीमेंट हो गया, और समथिंग नाउन की जगह पे आया इसलिए ये प्रोनाउन हो गया। एक बार और देखते हैं, हिम क्या हो गया, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ओके। हिम के बारे में जो पूर्ण कर रहा है वो कौन हो गया, कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट हो गया, कम्प्लीमेंट हो गया, और जो कम्प्लीमेंट है वो है किसके जगह पे आया है, नाउन की जगह पे आया है, समथिंग, इसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, तो नाउन की जगह पे आया है समथिंग, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इस तरह से प्रोनाउन भी हो गया, ऑब्जेक्ट के बारे में ऐड भी कर रहा है और कम्प्लीमेंट भी है, इस तरह, इसलिए हम इसको प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहते हैं। इस तरह से दोस्तों हम नाउन और प्रोनाउन आज खत्म कर दिए। कल की क्लास में हम एडवर्ब और एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। ये अभी नाउन प्रोनाउन खत्म नहीं हुआ है, ये बस हमने एक आपको झलक दिखाया है नाउन प्रोनाउन का। बाकी इसका जब लेसन चलेगा तो नाउन 10-15 दिन चलेगा, पूरा लंबा टॉपिक है, प्रोनाउन 10-15 दिन चलेगा। लेकिन हम ये सारा कुछ आपको एक बार इसलिए सारे पार्ट ऑफ स्पीच से गेट टुगेदर करवा दे रहे हैं, ताकि आपको आगे अगर हम नाउन पढ़ाएं उसमें कहीं एडजेक्टिव आए तो आपको दिक्कत ना हो कि अरे यार ये एडजेक्टिव क्या होता है। अगर हम एडजेक्टिव पढ़ाएं उसमें एडवर्ब आए तो भी आपके लिए एडवर्ब नया वर्ब ना रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मेन न्यूज़ है वो तो मैं आपको बता दिया। तो इस तरह से दोस्तों इस लेसन को अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए। आपको इस बात की गारंटी है कि ऐसे आपको पार्ट ऑफ स्पीच कोई नहीं पढ़ाया होगा, चाहे आप कहीं से भी यूट्यूब की वीडियो देख लीजिए। हाँ, जो 9th 10th 11th 12 के बच्चे हैं वो चाहें तो केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट को ही समझ लें। अगर उन्हें सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ सकते हैं, या अगर उनको जानने की इच्छुक है तो एक बार और कई बार वीडियो देख के समझ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट से रिलेटेड ज़्यादा सारी चीज़ें 9th 10th 11th 12th में है ही नहीं, इससे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं और ये उनके लिए थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है। लेकिन जो कंपटीशन के स्टूडेंट है, SSC हो गया, टेट हो गया, या जो ग्रेजुएशन इंग्लिश से कर रहे हैं वो इस चीज़ को जान लें, उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। इस तरह से आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी हमारे इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे पहले इस क्लास को और अच्छे समझने से के लिए, जैसे हमने बीच में फाइनाइट वर्ब यूज़ किया, क्लाज यूज़ किया, तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, क्लाज क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा रखा है। इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। उसमें बेसिक ग्रामर का प्लेलिस्ट, बेसिक ग्रामर नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें बेसिक एकदम लेटर क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, इससे रिलेटेड सारी टॉपिक, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, क्लाज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लाज होता है, हमने छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं। उन वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद से ये क्लास आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं करेगा समझने में। तो इसी के साथ हम अपना क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।